नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप हिंदी से रिलेटेड पुलिस हुआ, यूपी SSC पेट हुआ या अदर एग्जाम जो हिंदी से रिलेटेड है, यहाँ से प्रश्न 110% बनने वाले हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप प्लीज़ बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए। कितने वर्ड होते हैं, तो 52 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतरस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो टोटल ओवरऑल करेंगे तो 11 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति से हुआ है, तो यहाँ पर जो है सिंधु से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 2 भागों में विभक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर ध्यान देंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो आपका ह्रस्वर और दीर्घ आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है, आपको वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 33 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पंचतंत्र क्या है, तो ये कहानी संग्रह है, जिस यहाँ पर आपका अगले को विष्णु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो यहाँ पर जो है सधुकड़ी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रगतिवाद कहा था, राम विशाल जो है शर्मा द्वारा इस बात को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामचरितमानस में कुल कितने जो है कांड है, तो 7 कांड आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राम वृक्ष जो है बेनीपुरी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गीत गोविंद जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसे लोक जो है नायक कहा गया जाता है, तो तुलसी जो है दासी को कहा जाता है। विद्यापति के जो है कि प्रसिद्ध रचना पद्मा जो है बलि किस भाषा में लिखी गई है, तो मैथिली आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसे लोक नायक कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना जो है पद्मा बलि किस भाषा में लिखी गई है, तो मैथिली आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जाटू किस जो है बोली का उपनाम है, तो बांगरू आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, हिंदी का पहला नाटक कौन सा था, नहुष आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आर्य भाषा आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न की देवनागरी लिपि किस लिपि का विकास रूप माना जाता है, तो ब्राह्मी लिपि आपका राइट आंसर होगा। हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, तो काव्य भाषा, मतलब कि जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर काव्य में इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए सबसे अधिक प्रसिद्ध की बात करेंगे तो काव्य भाषा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान हिंदी का जो है प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली को माना जाता है। हिंदी जो है साहित्य सम्मेलन जो है प्रयाग की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर दोस्तों 1910 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो संविधान की 8वीं अनुसूची उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर है कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा प्लेस आपका माना जाता है। तो हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है दोस्तों, तो देवनागरी लिपि आपका राइट आंसर होगा। भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिखित और जो है मौखिक भाषा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो भाषा शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जो है भाषा धातु से हुई है। पूरा क्वेश्चन का आंसर ये है। कवि नरेंद्र शर्मा होकर के कौन सी रचना की थी, रक्त चंदन की रचना उनके द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नाट्य जो है शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस
कौन सा है, तो भीभत्स रस आपका, जहाँ पर गंदगी जो है मल और सारी चीज़ों को दिखाता है दोस्तों, वहीं पर भीभत्स रस होता है। और इसका जो है घृणा जो है, जैसे कि आपको पता ही है। तो काव्य शास्त्र के प्राचीनतम नाम की बात करेंगे तो अलंकार शास्त्र आपका राइट आंसर होगा। रीति संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो जो है आचार्य वाह मैंने आपका राइट आंसर होगा। हिंदी के काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य की बात करेंगे केशवदास जी को माना जाता है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना हुआ है दोस्तों, तो साहित्य जो है साहित्य शब्द से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं तो श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों, तो अरस्तु द्वारा इस बात को कहा गया है। चप्पू किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पद्य और यहाँ पर गद्य और पद्य जो है मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से जो है कविता कौन सी कवि लिखते हैं दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न है कि रस जो है उपनाम है, तो पृथ्वी सिंह आपका राइट आंसर होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की बात करेंगे तो मंगलसूत्र को माना जाता है, क्योंकि इसको लिखने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी और आधा ही लिखे थे, इसलिए अधूरा नाटक जो है उपन्यास इनका माना जाता है। हिंदी का सर्वाधिक जो है नाटककार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मीराबाई ने किस भाव में कृष्ण की उपासना की थी। एकांकी के जन्मदाता कौन से हैं, धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन है, शांत रस है। सबसे पहले अपने आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले कौन से हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के हैं दोस्तों, और राष्ट्रपति पद पे पहले रह चुके हैं, आपको भी पता है, फर्स्ट प्लेस था इनका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि रामचरितमानस का प्रधान रस कौन है, तो शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले अपने जो है आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी हिंदी में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। हिंदी जो है कविता का पहला महाकाव्य कौन था, पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर होगा। हिंदी के सर्वप्रथम जो है प्रकाशित पत्र की बात करेंगे उतंड मार्तंड आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी, तो इंद्रुमति आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात अगले क्वेश्चन की करेंगे तो अंचलित जो है रचनाएं किससे संबंधित थी, क्षेत्र विशेष से। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कबीर जो है किसके शिष्य थे, रामानंद आपका राइट आंसर होगा। बिहारी ने क्या लिखा दोस्तों, तो बिहारी ने सबसे ज़्यादा दोहे लिखे। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी का आदि कवि किसे, स्वयंभू जी को माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल को माना जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जी की बात करेंगे तो कबीर दास जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, भारतेंदु युग को माना जाता है। इस तरह से अन्वय का कौन सी संधि है, तो गुण संधि होगा। चयन में कौन सी संधि आयादी आपका होगा। यहाँ पर मूल स्वर की संख्या की बात करेंगे तो 11 आपका राइट आंसर होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।